Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एपीएस भर्ती 2024 के बारे में हम बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है जिसमें कि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। पीजीटी पोस्ट है, टीजीटी पोस्ट है, पीआरटी पर वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क है, गार्डनर, हेड मिस्ट्रेस, इसके अलावा और भी अदर पोस्ट है जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और अगर हम पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8th से लेकर के 12th या ग्रेजुएट कैंडिडेट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पर आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है। सो नो एग्जामिनेशन, नो फीस, एपीएस भर्ती 2024 आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए, हम इसके नोटिस के थ्रू सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इसके नोटिस अलग अलग रिलीज हुए हैं। अलग अलग मीन्स आप एक ही वेबसाइट पर जाएंगे लेकिन आपको शॉर्ट नोटिस दिखाया आएगा जिसमें आपको डेट्स क्लियर की जाएंगी। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको अलग से नोटिस अपलोड करना होगा। तो अभी हम डेट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस कवर करेंगे। सो यहाँ पर आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस रिलीज हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल इटराना अलवर। और यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एडॉक या कैजुअल बेसिस। सो ये परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती यहाँ पर की जा रही है। एंड इसके लिए ये जो वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे पोस्ट, देखिए आप यहाँ पर पोस्ट जो दी गई है सीनियर टीचर स्टाफ, जिसमें पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी, पीईटी एंड पीआरटी डांस, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी। इसके बाद आप प्री प्राइमरी विंग में देखेंगे तो हेड मिस्ट्रेस, मदर टीचर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, आया, सफाई वाला, गार्डनर, ये वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आप यहाँ देख लीजिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। इसका फॉर्मेट का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पर। सो इसकी वेबसाइट ये रही, इसकी ऑफिशियल साइट। और अगर आपको इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं। अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती है तो यहाँ पर आपको कोई भी टीए यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो सैलरी आपको रहेगी वो हम आगे कवर करेंगे डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसमें। एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा, कोई एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। अब ये जो भर्ती है ये एलएसबी के अंतर्गत हो रही है, मींस लोकल सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे तो देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए यहाँ पर वैसे तो 40 ईयर बिलो बताई गई है एज, एंड यहाँ एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए अब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारा सब कुछ हम यहाँ कवर करेंगे। तो पहले आप देखेंगे लेवल पीजीटी की एलिजिबिलिटी। जो पीजीटी है, पीजीटी पर अलग अलग पोस्ट, फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स के लिए है। तो इसमें आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स अगर आपने किया हुआ है एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 55% मार्क्स के साथ है, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड जो बीएड आपने किया है या आपने एमएड किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है 50% मार्क्स के साथ, एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, फिजिक्स में है तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक से होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो हिस्ट्री से मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ओके, तो ये पीजीटी के लिए है। पे एंड अलाउंस यहाँ पर आप देखेंगे, सैलरी एज पर ईडब्ल्यूएस नॉर्म्स बेसिक्स यहाँ पर रखी गई है। अब इसमें आपका जो रहेगा लीव वगैरह के बारे में, छुट्टियां कितनी रहेंगी, क्या रहेंगी, किस क्लास को आपको पढ़ाने हैं। एक हफ्ते में आपको 34 पीरियड्स यहाँ पर लेने हैं 9 to 12th क्लास के, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। वर्किंग आवर्स 7 आवर्स रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टीजीटी के लिए देखेंगे तो टीजीटी के लिए जो वैकेंसी है इसमें आपकी पीईटी के लिए है। तो यहाँ पीईटी टीजीटी पीईटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है 50% से, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विथ 55% और बाद में आपने बीएड एमएड किया हुआ हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है 50% मार्क्स के साथ, साथ में जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट में, जैसे पीईटी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए एंड सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, या टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट और टेट में से कोई एक आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब इसमें भी आपका छुट्टी वगैरह के बारे में टीजीटी के लिए बताया गया है। इसके बाद है पीआरटी की वैकेंसी। तो पीआरटी में आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है या बैचलर डिग्री 50% से की है और कंसर्न सब्जेक्ट में आपने की है, तो देखिए यहाँ जैसे डांस के लिए पीआरटी डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वैकेंसी है। तो डांस में आपने बैचलर डिग्री हो या ग्रेजुएशन आपने ड्राइंग पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट्स में की हो और 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ हो। बीएड यहाँ पर भी मांगा गया है एंड सीटेट और टेट दोनों में से कोई एक आपके पास क्वालिफाई हो। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपको यहाँ होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट जो रहेगा इसमें यूडीसी के लिए। तो यूडीसी के लिए एक तो बीकॉम कैंडिडेट एलिजिबल हैं या 15 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क, अगर आपने क्लर्क के रूप में क्लर्क की जॉब अगर आपने की है 15 ईयर तक, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर से भी यहाँ पर क्योंकि यूडीसी की है तो यहाँ आपकी जो टाइपिंग है जो स्किल है वो यहाँ पर देखी जाएगी और 5 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है। 19,532 यहाँ पर सैलरी यूडीसी की है कि ये आपकी लीव्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हेड मिस्ट्रेस की, इसमें एनी ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड एमएड या बीएलएड आपने किया हुआ हो, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, 21,000 सैलरी है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। मदर टीचर में इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर है मदर टीचर के लिए। मस्ट हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड ग्रेड 12th आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है एंटिटी, इसका अगर आपने लिया हुआ है किया है ये कोर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 18,000 सैलरी रहेगी। आर्ट टीचर के लिए डिप्लोमा अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर बीएफए किया है या बीएड एंटिटी आपने ली हुई है, 25 ईयर एज लिमिट है आर्ट टीचर के लिए। डांस टीचर के लिए भी आपने ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, 25 अपर एज लिमिट रहेगी। एंड यहाँ पर डांस टीचर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, 15,000 सैलरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है आया सफाई वाला और गार्डनर। आया के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। सफाई वाले में इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्लीनिंग का, साफ सफाई का। ओके, गार्डनर में भी यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड हैविंग गुड नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर, तो इनमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 से 8,500 आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो ये पूरा यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। फॉर्मेट आप लिंक दी गई है ऑफिशियल साइट पर, आप साइट पर जाएंगे तो फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्कूल वेयर यू शुड लाइक टू वर्क। तो ये फॉर्मेट आप जब एपीएस अलवर की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने पर आपको ये मिल जाएगा। ये फॉर्मेट आपको फिल करना है, 30 अप्रैल तक सेंड कर देना है। और अगर कोई क्वेरी अगर आपकी है, आप एक बार कंफर्म करना चाहते हैं, तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं वहाँ पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, नोटिफिकेशन में हमने देख लिए थे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।